यीशु मसीह के महान नाम से इस मैदान में जुटे हुए सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। लगातार आप यहां पर आके किसी मनोरंजन की सभा में नहीं है, परंतु एक भक्ति की, परमेश्वर की बातों को समझने की जगह पर आए हैं। परमेश्वर हमें सबके साथ ये अच्छा बर्ताव करने के लिए चाहता है। आपने इस सभा के बारे में एक और बात को देखा होगा, वहां आपके दिए हुए पोस्टर में, परीक्षा में यह लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले अब बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके जो यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया है, उस आह्वान को छपा के देखोगे। मनुष्य चाहता है कि आनंदित रहने के लिए, मनुष्य चाहता है कि खुश रहने के लिए, मनुष्य चाहता है कि आराम पाने के लिए। कौन नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन में आरामदायक जीवन नहीं बिताएं। प्यारों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के साथ इन बातों को पेश करने के लिए चाहते हैं। मनुष्य इतना तलाश करने के बावजूद भी, मनुष्य इतना चाहने के बावजूद भी, मनुष्य इसके लिए प्रयास करने के बावजूद भी, मनुष्य इसके लिए दौड़ धूप करने के बावजूद भी क्यों उसके जीवन में विश्राम नहीं है। अगर आप यहां पर आए हैं, भिन्न भिन्न परिवार से, भिन्न भिन्न कोने से, इस शहर के लोग, भिन्न भिन्न उम्र के लोग यहां पर पधारे हैं। परमेश्वर आपके साथ बर्ताव करने पाए। अगर आप अपना जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचने के लिए चाहते हैं, अगर आप जिंदगी के बारे में कुछ समझने के लिए चाहते हैं, क्रिकेट देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, नाच गान देखने के लिए और राजनीतिक बातों को सुनने के लिए कई घंटा आप बिताते होंगे, लेकिन यहां मैं आपको आपके जीवन के पहचान कराने के लिए कुछ बातों को परमेश्वर का वचन जो आपके लिए, मेरे लिए दिया गया है, इसमें से मैं पेश करने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र के बारे में लिखा है, यह आईना है। परमेश्वर का वचन आईना है। इस आईना में आप अपने को देख सकते हैं, आपकी स्थिति को देख सकते हैं, आपके हालत को देख सकते हैं। इसलिए मैं जवानों से कहूंगा, जो मेहरबानी से आप कुर्सी में कुछ जगह है, अगर आप बैठिए, अगर नहीं हो दरी पर थोड़ा बहुत समय बिताने के लिए कोशिश कीजिए। यह आपके जीवन में एक महान मोड़ के ओर आपको ले आ सकता है। और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि आप और हम अपने जीवन में विश्राम पाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं। मनुष्य विश्राम पाने के लिए ही बिजली को उसने पाया, बिजली को पैदा करने के लिए कोशिश किया। बिजली जब आई तो हम गांव गांव में, गली गली में, घर घर में बिजली के पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारी सरकार उसके लिए प्रयत्न करती है, उसके लिए कई करोड़ों लाखों करोड़ रुपया खर्चा करती है और उसको किसी ढंग से भी हम बिजली को प्राप्त करें। हम सोचते हैं बिजली रहेगी, रोशनी रहेगी, बिजली रहेगी, हमारा झोंकी झोपड़ी में भी रोशनी आ जाएगा, गली गली में लोग रात दिन में भी काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा आराम मिलेगा करके सोचने के चलते हम हर प्रकार की स्थिति से, चाहे कोयला के जला के हो, पानी के उबाल के हो, या आटम को तोड़ के हो, या सोलर जो सूरज की रोशनी को पाते ही उसी से हम इस ऊर्जा को, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कामयाब लाने के लिए कोशिश करते हैं। एक ही विचार है, मनुष्य को आराम मिलना है, मनुष्य को विश्राम मिलना है। अगर बिजली रहेगी, रात में भी लोग काम कर सकते हैं, रात में भी लोग बच्चे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम विचार रखते हैं, हम विश्राम के तलाश में इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारा देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो, हमारे देश के मुख्यमंत्री क्यों न हो, ऊर्जा के संभालने वाला मंत्री क्यों न हो, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। और लोग कहते हैं बिहार इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे पास इस ऊर्जा, जो ताकत, जो मिल सकता है, जो कर सकते हैं, उसको नहीं पाए हैं। जबकि हमारे, जब बिहार जुटा रहा झारखंड के साथ, झारखंड में इतनी कोयला पाया जाता था, हमने उसको दूसरों को बेच दिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर करके अभी हम समझते हुए भिन्न भिन्न जगहों में
हम पावर हाउसेस को बनाते हैं और इस बिजली को पैदा करने के लिए पानी, चलती हुई पानी जहां पर थोड़ा सा ऊंचाई से गिरता है वहां भी एक टरबाइन को लगा के हाइडल पावर को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे ही आज हम देखते हैं, आप और हम देखते हैं, पहले मनुष्य यहां से अगर ससराम जाना है, क्यों हमारा इस शाहाबाद जिला का हम 4 टुकड़ा किए हैं, आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं। शाहाबाद जिला का हम 4 टुकड़ा करने का कारण नहीं है, जब आरा में काम करना था, मैं रोहतास में रहने वाला हूं, रोहतास से यहां पहुंचते पहुंचते 1 दिन खत्म हो जाएगा। 1 घंटा किसी ऑफिस में काम करने के लिए मुझे 1 दिन यात्रा करके आना पड़ता था, फिर 1 घंटा काम करने में, दफ्तर में काम पूरा करने में हमको 1 दिन लग जाता था और फिर लौटना पड़ता था। कोर्ट कचहरी में लड़ने वालों के लिए असुविधाओं का कारण रही, इसलिए हमने सोचा ना 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 टुकड़ा कर दो और ससराम को, बबुआ को और बक्सर को और वहां डीएम को बैठा दो, वहां एसपी को बैठा दो, ताकि लोग इधर उधर दौड़ के काम करने से उनका समय बर्बाद हो रहा करके हमने इसको 4 टुकड़ा में बांटने के लिए दिया। मैं जब 1972 में इस बिहार में आया, मैंने इस शाहाबाद जिला भर को देखे मैं चकित हो रहा था, कितना बड़ा जगह है। किसी किसी को तारीख पढ़ता था कचहरी में, तारीख को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, केवल तारीख में हाजिर होने के लिए 3 दिन जीवन में बर्बाद करना पड़ता था। और इसलिए खेत में बोने वाला, खेत में काम करने वाला, ध्यान से सुनिए, मैं आपके जीवन की बातों को खाने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम इस जिला को 4 टुकड़ा करने के एक ही कारण, वहां से रोहतास जिला से यहां पहुंचते और खेत में काम करने वाला अगर बोने का टाइम को खो देता, अगर दावनी करने का टाइम को खो देता, बादल का रंग देख रहा है, अरे बारिश हो जाएगा, मेरे कठिनी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे तो मेरा क्या होगा, शायद मैं कैद हो जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे जाना है। दावनी के लिए दान को रखते हुए उसके ऊपर कुछ पुआल को जोड़ते हुए यहां पर चले आता था। यहां उस दिन मैजिस्ट्रेट साहब छुट्टी में थे और फिर ले जाता था और वहां एक और तारीख पड़ता था। इसी से आने जाने में बड़ी तकलीफें होती थी, इसलिए लोगों ने सोचा अगर ससरा में एक कोर्ट कचहरी को रख देंगे, अगर बक्सर में रख देंगे, अगर भभुआ में रख देंगे, सुविधा हो जाएगा करके हमने टुकड़ा किया। लेकिन उस समय में वहां से आने में 1-2 मोटर गाड़ी या बस चलती थी, इससे भी हम परेशान। हम कितना रेल चलाए लेकिन होता नहीं था। रेल के ऊपर, इंजन के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था, जहां रेल को जोड़ते हैं वहीं पर बैठ के जाना पड़ता था, जहां बैटरी रखते थे वहां हम बैठ के जाते थे। लेकिन वो सुविधा जब गढ़िया, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या तब बढ़ती गई। हम तो कुछ करते नहीं करते, हम बच्चा पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ ही होता है नहीं होता है, ये तो प्रोडक्शन होता है, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ हो गई। क्या करेंगे, ससराम में बैठाया गया, ठीक है अभी साइकिल से काम नहीं होगा, मोटर गाड़ी से काम नहीं होगा, अभी हम इसलिए सबको मोटरसाइकिल दे दें। तो इसलिए मोटरसाइकिल चारों तरफ दौड़ने लगा, ऑटो दौड़ने लगी, जीप दौड़ने लगा, गाड़ियां दौड़ने लगी। जब इतनी गाड़ियां बढ़ गई, जाने के लिए रास्ता को हमको बनाना पड़ा। एक ही विचार, मनुष्य को आराम मिले, विश्राम पाए। लेकिन जितना सुविधाएं हुई उतने ही खतरा भी आया। जितनी सुविधाओं के लिए हम तलाश किए उतने ही हम लोग फंस भी गए, उतने ही परेशान। तेल कहां से आएगा, पानी से तो गाड़ी नहीं चलती है, इसलिए कुछ न कुछ उपाय करके बाप रे बाप पेट को सुखा के हम गाड़ी में तेल भराने के लिए कोशिश करते हैं। भले कहता है कि नहीं कहता है, लेकिन गाड़ी नहीं खाएगी, चलेगी नहीं। एक समोसा खाने के जगह पर अभी चाय पी के रह जाता है, लेकिन गाड़ी में 1 लीटर तेल डाल के रफ्तार दौड़ता है। मनुष्य सोचता हमको आराम मिलना, विश्राम मिलना, लेकिन आराम के जगह में उसको बेकार मेहनत करके इतना परेशान होना पड़ता। ध्यान से सुनिए जवान, अब हमने सोचा विश्राम करना है तो खेती बाड़ी करके कितना दिन जिएंगे भाई, कॉलेज में करो, खेत को बैंक वाला का हाथ में देके
लोन लेके बच्चे को पढ़ाया, बच्चा मैट्रिक पास हुआ, बोला हम खेत में नहीं काम करेंगे। जब कॉलेज गया, हम खेत में नहीं काम करेंगे। और पापा बोल रहा है, अरे तुमको मैंने इतना पढ़ाया, ठीक है मैं इंजीनियर हो जाऊंगा, मैं ITI करूंगा, मैं पॉलिटेक्निक में जाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, लेकिन काम पढ़ लिया। भैया मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं, जरूर यहाँ 44 साल हो गया विजय बिहार में, लेकिन मैं दक्षिण भारत की बात को कहने के लिए चाहता हूं। हमारे यहाँ प्रति साल 1,65,000 इंजीनियर निकल रहे हैं, लेकिन काम किसी को मिलता नहीं है। कूलियों को काम मिलता है, ईंटा ढोने वालों को कुछ न कुछ तो काम मिल जाता है, रोड में गिट्टी ढोने वाला का काम मिलता है, लेकिन साहब इंजीनियरिंग कर लिया है, गिट्टी नहीं ढो सकता। इसलिए और जो अनपढ़ आदमी है उसको काम मिल गया, लेकिन जो पढ़ लिख लिया है उसको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो झुक नहीं सकता है। इंजीनियरिंग किए हैं, बहुत पैसा खर्चा करके किए हैं, बाप का खेत को खर्चा करके किए, अरे क्यों किए हो? क्यों किए हो? विश्राम पाने के लिए, आराम होने के लिए, लेकिन अभी आराम नहीं हुआ, आराम ही हुआ। और हमने सोचा यहां से अगर चिट्ठी लिखकर भेजेंगे, हमारा पोस्ट ऑफिस वाले 15 दिन ले जाता था, आराम में पोस्ट करते थे, हमारा चिट्ठी रोहतास पहुंचते पहुंचते 15 दिन लगता था, वहां भी जाके चिट्ठी को खोज रहा। मैं जब बिहार में आया, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं बिहार में आया, एक गांव में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था, तो सबको मैं एक किताब दिया पढ़ने के लिए। कुछ लोग उल्टा रख के बोले थे, मैंने कहा क्यों ये लोग उल्टा पढ़ते हैं? मैं उस समय तमिलनाडु से आया हुआ था और मैंने सोचा ये लोग उल्टा क्यों पढ़ते हैं भाई, क्या ऐसा भी हिंदी पढ़ाया जाता है? मैंने सोचा हिंदी लटकाया हुआ, सब आम जैसा लटका हुआ अक्षरों से, लेकिन ये उल्टा क्यों पढ़ते हैं? मैंने सोचा 400 आदमी थे गांव के, सब लोग ऐसे ही कुछ न कुछ, कोई ऐसा देख रहा था, कोई ऐसा देख रहा था, तस्वीर को भी उल्टा देख रहा था। मैंने किसी को बुलाया, क्यों ऐसा पढ़ते हैं? अरे भैया किसी को पढ़ने आए तो मैं चकित हो गया और मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों को शिक्षा का आवश्यकता, आराम पाना है, अगर हमारी बातों को आपको जल्दी पहुंचाना है तो चिट्ठी के द्वारा पहुंचाना है, तो आपको आराम के लिए शिक्षा चाहिए। मैं बोल रहा था, तब तक में एक आदमी आया, किसी दूर से आया हुआ था, मुझसे कहा क्या आप हमारे लोगों को सिखाए हैं? मैंने कहा भाई आप कहाँ गए थे? उसने कहा मेरा पोस्ट कार्ड आया हुआ था और पढ़ने के लिए गांव में कोई नहीं है, इसलिए 11 किलोमीटर मुझे पैदल जाके वहां तीसरा क्लास पढ़ा हुआ एक आदमी है मास्टर साहब, उससे मैं पढ़ने के लिए ले गया। मैं उनको दोस्ती बनाने के लिए मैंने उससे पूछा भाई आपके चिट्ठी में क्या लिखी हुई है? उसने कहा मेरा रिश्तेदार लोग कल आने वाला, मेहमान लोग कल आने वाला है। मैंने पूछा कल आने वाला है? हाँ कल आने वाला है। मैंने पूछा था अगर कल आने वाला है तो कब चिट्ठी डाले हैं? उसने कहा तो मैं पूछा नहीं, मैं तो पूछा नहीं, अभी कब चिट्ठी डाला है? क्योंकि लिखा कल मैं आऊंगा। तो मैंने कहा दीजिए दीजिए मैं दिखाऊंगा। 10 महीना के पहले पोस्ट किया हुआ चिट्ठी था। मैंने कहा भाई ये 10 महीने के पहले आपका रिश्तेदार ने डाला। हाँ उसने कहा हाँ बीते साल आया था, क्यों इस साल आ रहा करके मैं सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मेरा मुर्गी बच गया, मुर्गी काटने वाला था, मुर्गी बच गया, आपने मुझे मेरी बचा दिया भैया, अगर नहीं है मेरा मुर्गा भी खत्म हो जाता, मेहमान भी नहीं आते। हमने सोचा अगर एक चिट्ठी पहुंचने में 10 महीना लगता है, कम से कम 15 दिन लगता था, हमने सोचा सुविधा बढ़ाने के लिए टेलीग्राम भेजेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने विश्राम पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैं आपको बतलाते जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम बर्बाद हैं, क्यों हम इस फंसे हुए हैं, जानने के लिए मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। हमने दिखा पोस्ट ऑफिस में जाके जल्दी आ जाओ बेटा, बाप बीमार है। मैं आपको बतलाऊं मेरा बाप तमिलनाडु के तूतुकुड़ी शहर में थे, मेरे बाप का मृत्यु हुआ, उन्होंने टेलीग्राफ ऑफिस में काम करने के चलते मुझे 3 लाइटनिंग टेलीग्राम दे देते, बिजली जैसा चाहने वाला देते थे। बाप मर गया, लेकिन मेरे हाथ में कब पहुंचा मालूम है? 13 दिन के बाद।
मैं बाप के संस्कृत करने के लिए गया नहीं भैया, अकेले बैठा हूं, पहले बैठा हूं, बाप को दफनाने के लिए नहीं जा सका क्योंकि हमने सोचा अभी टेलीग्राम भी फेल है। फिर हमने सोचा अरे टेलीफोन आ जाएगा ठीक है, तो किसी के घर में कहीं आ जाएगा ठीक है। फिर हमने सोचा अलग अलग जगह में नहीं रख सकते, कहीं बूथ में लगा दो, पीसीओ लगा दो, पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ लगा दो, ठीक है हम 1 रुपया दे देंगे, यहां से बातचीत करेंगे। वहां पीसीओ वाला क्या कहते थे, फलाना मकान में मगला में ये आदमी है थोड़ा बुला लीजिएगा, रख देते थे, फिर 1 रुपया डाल देते थे। वो बुलाते बुलाते आता था, हम फोन करते थे, लेकिन सबके हाथ में आज फोन आ गया। हमने सोचा सुविधा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं मैं खुद परेशान हूं इससे इससे इतना परेशान हूं, इतना परेशान हूं। और मेरा पोता 1.5 साल का है, इसके बिना सोता नहीं है, और उसको खिलौना दीजिए उठा कर फेंक देता है और कहता दादा ये दो। मैं उसका हाथ में दे के देखता हूं, वो तुरंत डाउनलोड करता है। किसको डाउनलोड करता है? शाहरुख खान का नाच। सुबह 1.5 साल और देख रहा है शाहरुख खान, और फिर उसको रख के कहता दादा देखो मैं भी नाच रहा हूं। नाच रहा है, मुझे नचवा रहा है। हेलो, कान खोल के सुन लो, मैं माथा फिरता हूं। फिर उसको स्कूल में मैं बहुत पैसा दे के उसको मैं जमा करता हूं, 5,000 रुपया लगा, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी पढ़ना है। वो कहता हम फोन बिना नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए 15,000 रुपया फीस जमा करके मैंने दिला। वो कह रहा है कि साधारण फोन नहीं चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। अल्लाह, स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है भाई, खिलौना करके देखें। वो खोल के देखता है इसमें खिलौना है या सही है। हमें नहीं मालूम है ये नकली है सही है, लेकिन उसको मालूम है क्योंकि पैदा हुआ चिप के साथ, सिम कार्ड के साथ पैदा हुआ। हमने सोचा कि बहुत आराम होगा, ये लोगों को नंबर नहीं आता होगा, कई औरतों को 1-2 क्या होता, लेकिन ये लोग भी अपना पति को छोड़ता नहीं। कहां है रे, क्या कर रहा है इतना देर में? परेशान आदमी अपना दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर पाता। ये रसोई घर में रहते रहते पूछती है कहां है आप, कम से कम 10 बार पूछती हुई कहां है आप, कहां है आप। आदमी पागल हो जाता है। हमने सोचा ये आराम देगा, लेकिन इससे चलते हम परेशान हुए कि नहीं? अगर आप विश्वास करेंगे एक जोरदार जय बोलेंगे, जय। ये सही बात है, ये सही बात है। सारे मनुष्य परेशान हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक नेता हो, विद्यार्थी हो, छोटे हो, बड़े हो, किसान हो, औरत हो, भीख मंगा, वो भी परेशान है। क्यों क्यों क्यों? हम आराम खोजते हैं, हम आराम पाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए अपने को सौंपे हैं, आराम पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों हमें आराम नहीं मिलता? क्यों हम परेशान हैं? भाई, आपका सृजनहार, आपका बनाने वाला इस वचन में यह कहता है, ये वचन में यह कहता है क्यों आप परेशान हैं? इस वचन में यह कहता है क्यों आपके अंदर शांति नहीं होती, क्यों आप विश्राम नहीं पाते। मेरा बाइबल जिसके बारे में मैंने कहा था, यह आईना है, आपके जीवन की तस्वीर को बिल्कुल आपके सामने खोल के रखने वाली किताब है। इसी में से मैं कुछ बातों को दिखाने के लिए चाहता हूं क्यों आप परेशान हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक पद को एक गीत से गाने के लिए चाहता हूं। मेरा यीशु जिसने आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा आह्वान को दिया है। हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो प्रभु कहता है, वो परमेश्वर कहता है। अगर वो कहता है उसमें अर्थ है। एक दिन मैं अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई खत्म करने के बाद एक अच्छे कंपनी में काम करने के वक्त में, माँ बाप का एक ही बेटा होने के चलते चेन्नई शहर में काम करने के बावजूद भी 1967 में, समझ लीजिए 1967 में मैं ऐसा था
एक ऐसा कंपनी में एयर कंडीशन लगाया हुआ कमरा में बैठा हुआ था चेन्नई में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं कौन हूं करके आपको बतलाऊंगा, मैं क्यों इस गीत को गाने जा रहा हूं। 1967 में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद टूल डिजाइनर का काम करते हुए एक कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, याद रखिए अच्छा वेतन देने वाला कंपनी, मैं कॉलेज में गोल्ड मेडल पाया हुआ, पहला नंबर पाया हुआ, पूरा यूनिवर्सिटी में मेडल पाया हुआ था। माँ बाप के लिए एक ही बेटा, चेन्नई ऐसे शहर में काम करने के लिए जब आया, मैंने देखा मेरे लिए दोस्त हैं, पैसा है, काम है, अच्छे माँ बाप है, कमाने वाला माँ बाप है, भरोसा रखने वाला माँ बाप है, प्रेम करने वाला माँ बाप है, दोस्तों की कमी नहीं। परंतु 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 मेरा दिल खाली खाली था, मेरा दिल बिल्कुल खाली पड़ा था। प्यारों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपके पास पैसा रहने के बावजूद भी, आपके पास आराम रहने के बावजूद भी, आपके पास अच्छा परिवार रहने के बावजूद भी, आपके पीछे 10 लोग बंदूक लेके चलने के बावजूद भी आप परेशान, आपके अंदर विश्राम नहीं, आप परेशान हैं, खाली खाली लग रहा है। आप सोचते हैं उस खालीपन को मैं भराने के लिए कोशिश करूंगा। जब मैं परेशान हुआ, मैं अपना कमरा का बंद करके चिल्लाया, कहां है ईश्वर, कहां है? मेरे लिए अच्छा काम है, पढ़ाई मैंने अच्छा किया, पढ़ाई में मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी भी मेरे कॉलेज में जाके देखिएगा मेरा नाम वहां बोर्ड में चढ़ाया हुआ है। अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में 1967 में वहां देखिएगा अगस्टिन जबकुमार कॉलेज का फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अभी भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे कॉलेज में जाके देखिएगा। अच्छे कंपनी में 5 साल में नौकरी कर रहा था। मैं जब खालीपन को महसूस किया, मैंने अपना कमरा बंद किया, करके चिल्लाया, ईश्वर ईश्वर, क्यों मुझे आराम नहीं है, क्यों मेरे अंदर शांति नहीं है, क्यों मेरे लिए इतनी प्रकार की गड़बड़ है। मेरे कानों में एक धीमी आवाज आई जिसके बारे में मैं आपसे बतलाने के लिए जा रहा हूं। मेरे कानों में किसी की आवाज आया। मैंने अपने कमरा में एक दर्शन को देखा। बंद किया हुआ कमरा, छुट्टी की दिन थी, छुट्टी के चलते मैं घर में बैठा था, चिल्ला रहा था कमरा बंद करके। जबकि मेरे अंदर गंदे आदतें नहीं थी, मैं शराबी नहीं था, मैं रंडीबाजी करने वाला नहीं था, मैं किसी को धोखा देने वाला नहीं था। मैं ऐसा परिवार से आया, मुझे गाली देना भी नहीं बनता था, मुझे मालूम ही नहीं गाली क्या होता है। इस प्रकार मेरी माँ टीचर होने के चलते मुझे इसने पालन पोषण करने के बावजूद भी मैं सोचा कि मैं तो अच्छा हूं, मैं तो नेक जीवन बिता रहा हूं, मेरा जीवन सही है, क्यों नहीं मेरे लिए शांति। एक आवाज आई जिसके बारे में आगे मैं विस्तार रूप में बतलाने के लिए चाहता हूं। दुष्टों के लिए शांति नहीं मिलती, दुष्ट लोगों के लिए विश्राम नहीं है, दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं मिलती। मैंने कहा मैं तो दुष्ट नहीं हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती। प्रभु ने 20 मिनट तक मेरे जीवन की कहानी को दिखाने लगा। मेरे सोच विचार में, मेरे हृदय की गहराई में, जिसको मेरे दोस्त लोग नहीं जानते थे, उतनी ही गंदी ही भरी हुई थी। अकेले में जवानी में मैंने जो कुछ अपने साथ किया था, उन सारे गंदी बातें मेरे सामने आने लगी। मैंने अपने जिंदगी की तस्वीर को जब 20 मिनट देखा, मैंने कहा इस व्यक्ति का मरना ही उचित है, खत्म होना ही उचित है। मैं अपना हाथ उठा के ऐसे ही खड़ा रहा। वहां मैंने एक दृश्य को देखा। दृश्य को मैंने लगभग 49 साल के पहले अपने कमरा में देखा। ध्यान से सुनिए, मैं यहां कहानी बतलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां विश्राम के लिए ऐसा रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया हूं जिसमें मैं जाके चखा नहीं,
मैं ऐसी बातों को यहां बकने के लिए नहीं आया ताकि उसको सुन के लोग मेरे पीछे चलें, इसलिए नहीं आया। मैं बाबा नहीं हूं किसी को आकर्षित करके आपका पैसा चूसने के लिए मैं नहीं आया हूं, या किसी ने पैसा दे के मुझे भेजा भी नहीं। कान खोल के सुन लो जवान, मेरा उम्र अभी 69 है, 69। मैं 69 ईयर का हूं। मैं हिम्मत के साथ चिल्ला के खाने का मतलब तुम्हारे जैसा मैं था। इसका मतलब 21-22 उम्र में जब था, मैं अपना कमरा में चिल्ला रहा था, ईश्वर अगर आप हैं, क्यों मुझे शांति नहीं, क्यों मुझे विश्राम नहीं। जो कुछ मेरा माँ बाप ने खर्चा करके मुझे इंजीनियर बनाया, मेरा कंपनी ने मुझे अच्छा काम दिया, एयर कंडीशन कमरा में रखा, 3 फोन को 1967 में मेरे टेबल में आप देख सकते थे मेरे कंपनी में। क्यों नहीं, क्यों नहीं? प्रभु ने कहा तुम्हारा दुष्टता, तुम्हारा पाप। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मैं अपने तस्वीर को देख के कांपने लगा। मैंने कहा इस व्यक्ति को जीना उचित नहीं है। उस समय मैं अपने को मारने के लिए भी तैयार था, अपने को खत्म करने के लिए भी इच्छा रखता था। उसी समय बंद किए हुए कमरे में कोई प्रचारक नहीं आए, कोई यीशु मसीह के धर्म में आ जाओ करके प्रलोभन करने वाला नहीं आए। याद रखिएगा, मैंने देखा एक प्रभु का आवाज, मैंने तुम्हारे बोझ को उठा लिया, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लिया, इसलिए तुम्हें उठाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं उस गीत को गाने जा रहा हूं। क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, तूने मसीह उठा लिया। क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, बोझ मेरा, भार मेरा, तूने मसीह खुद ले लिया। तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। एक और बार उस पद को गा रहा हूं। मैंने गाया था, क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, तूने मसीह उठा लिया। उसी दिन मैंने अपना बोझ को इस तस्वीर को देखने के बाद दिया। मैं एक और बार गाऊंगा, उसके बाद इस चलचित्र के ओर अपना ध्यान लगाइए। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, बोझ मेरा, भार मेरा, तूने मसीह खुद ले लिया। तूने मसीह खुद ले लिया। हाथ उठा के कहिएगा,
यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यहां पर यीशु जो खुद क्रूस पर मारा गया था, परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखा के मुझसे कहा, बेटा तुम्हारा बोझ को मैं उठा लिया, तुम्हारी कुकर्म को मैं उठा लिया, तुम्हारा तुम्हारे दंड को मैं उठा लिया, मेरे पास आओ। भाई बहन, आप पूछेंगे हमारा जीवन में बोझ नहीं है, आप पूछेंगे कहेंगे मैं परेशान नहीं हूं, मैं बहुत आराम का जिंदगी बिता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल में मनुष्य के जीवन में क्यों परेशानी आई, क्यों विश्राम को वो खोया, क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया, इस बाइबल में से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। आप पहले देखेंगे जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 26वां पद में यूं लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। 26 और 28 पद को मैं आपको बाइबल की पहली बातों को जैसा परमेश्वर ने बनाया था उसको मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं अधिकार रखें। सुनिए, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उसको अधिकार दिया। आज मनुष्य अधिकार पाने के लिए दौड़ धूप करता है, पैसा खर्चा करता है, धमकी देता है, बंदूक दिखाता है, पढ़ता है, ऊंचे पदवी में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जब पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अधिकार दिया, सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया, पक्षियों के ऊपर अधिकार दिया, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया, सबके ऊपर अधिकार दिया। 28 पद में क्या लिखा, पढ़िएगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है और उनसे कहा फूलो फलो, उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बस सुनिए, न केवल उसने अधिकार दिया, परमेश्वर ने उनका आशीष दिया। तब आप पूछेंगे क्यों मेरे जीवन में परेशानी, तब आप पूछेंगे क्यों मेरे जीवन में खालीपन, क्यों मेरे जीवन में मैं दौड़ धूप करने के बावजूद भी खाली महसूस करता हूं, क्यों विश्राम नहीं है, आराम के तलाश में है लेकिन आराम मिलता नहीं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल को अगर आप देखेंगे, पहले पन्नाओं में जब परमेश्वर ने बनाया था आशीष के साथ, अधिकार के साथ, उसको एक ही आज्ञा दिया था। उसको एक बगीचा में रखा, उसके बीच में एक पेड़ थी, इस पेड़ की फल को तुम नहीं खाना, बाकी सब फलों को तुम खा सकते हो, इस पेड़ का फल को नहीं खाना। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की एक ही आज्ञा जो दी गई थी, एक ही बात सुनाई गई थी, उसको उसने उल्लंघन किया, तोड़ डाला। सुनिए, उसके विवरण में देव बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं, आप भी घर जाना है, लेकिन जल्दीबाजी में मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। उसके लिए जब परमेश्वर की बातों को मनुष्य ने तोड़ डाला, इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, आशीष दिया था, उसके लिए क्या दिया बताइएगा। उसका तीसरा अध्याय, वहां तीसरा अध्याय, वहां पर आप देखेंगे 17वां पद को पढ़िएगा। और आदम से उसने कहा, आदम जो पहला व्यक्ति जिसको अपने हाथों से परमेश्वर ने रचाया, परमेश्वर ने कहा, तू जो
अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, तूने खाया है। इसलिए सुनिए, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भाई, परमेश्वर ने गलती नहीं किया। परमेश्वर चाहा मनुष्य को अपने समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य आज अपने समान में ईश्वर को बनाता है। अब सब मूर्तियों को बनाने वाला को, मूर्ति कलाकारों को देखिए, किसी फोटो का रख के ही वो बनाता है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हाथ से बनाया, लेकिन मनुष्य उल्टा अपने समान ईश्वर को बना दिया। अब तो देखते होंगे मनुष्य उल्टा काम करने में बहुत तेज है, क्योंकि मां के पेट से उल्टा ही आया है, उल्टा ही रहता है, उसका दिमाग उल्टा ही सोचता है, उल्टी बातों को ही सीखता है, उल्टी काम को ही करता है, उल्टी बातों का विचार करता है। ख्याल से मेरा धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मैं इस वचन को लगभग 65 साल से अधिक पढ़ रहा हूं। मैं आपसे खाने के लिए चाहता हूं, ध्यान से सीखिएगा। आपके जीवन में आपकी परेशानी के कारण आपने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ डाला, आपने इसके चलते पाप किया, आपने गुनाह किया। इस कारण परमेश्वर कहता है, पृथ्वी तुम्हारे कारण श्रापित है। जिस पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, जिस पृथ्वी आशीष, जिस पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार नियंत्रण करने की, उन बातों को मनुष्य खो बैठा। अब मैं बतलाने के लिए चाहता हूं क्यों आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आगे बढ़िएगा उस वचन को। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पैदा तो करेगा, पृथ्वी, धरती, धान, चावल, गेहूं, चना, सब्जी पैदा तो करेगा, परंतु तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे कुकर्म के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम उसको दुख के साथ खाया करेगा। भाई, आज अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, मान लीजिए आपको पेट में भी दर्द है, बुखार भी आता है, उल्टी भी आता है। अगर डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब उल्टी आता है, पेट में दर्द है, हे डॉक्टर साहब हमको बुखार रात में ही चढ़ता है, डॉक्टर तुरंत कहेंगे ठीक है ये बीमारी होगा करके नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खून जांच कर लो, खून में कुछ गड़बड़ी है। क्यों? जड़ को पकड़ने के लिए चाहते हैं, तब भी पता चलेगा किस प्रकार की बुखार है। बुखार जितना डॉक्टर लोग निकलते हैं उतने ही बुखार तब निकलता है। जितना पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा से और अन्य यूनिवर्सिटी से डॉक्टर लोग निकलते हैं उतने ही बीमारी तो आता ही है, उतने ही बीमारियां आती हैं। किसी डॉक्टर के साथ बैठिएगा, हम लोग अस्पताल चलाते हैं डिग्री ऑन सोन में। हमारे डॉक्टर लोग बहुत माहिर डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर यहाँ डॉक्टर अशोक भी यहाँ बैठे हैं, एक अच्छा सर्जन है, नाम पाया हुआ सर्जन है। परंतु मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं पाया हुआ इनके साथ 12 डॉक्टर लोग हैं। मेरी बेटी खुद डॉक्टर है। कल मुझसे बोल रही थी पापा बेटा के लिए प्रार्थना करना। उसका 1.25 साल का बच्चा है, 15 महीना का। मैंने पूछा क्या करना है? 4 दिन से बुखार छूटता नहीं। डॉक्टर के बेटिया भी बीमार हो जाता है, डॉक्टर को पता चलता नहीं। सॉरी टू से दिस। डॉक्टर लोगों को कहिएगा बुखार आता, मैंने कहा तुम तो खुद डॉक्टर हो भाई, तुम्हारे बेटा का ये बुखार आता है, रात तंग करता है, तुमको पता नहीं। मैंने कहा खून जांच करो, अभी करने जा रहे हैं पापा। मैं आने समय बोलने लगी खून जांच करके आपको बताएंगे किस प्रकार की बुखार है। क्योंकि डॉक्टर लोग जितना निकलते हैं उतना ही बुखार भी निकलता। कभी कहते हैं स्वाइन फ्लू, कभी कहते हैं डेंगी फ्लू, कभी कहते हैं चिकनगुनिया,
कौन खुनिया है मुझे मालूम नहीं है, चिकन है या बीफ है मुझे मालूम नहीं। उतने ही बेकार आते रहता है, डॉक्टर लोग परेशान होते हैं, आज उनको मालूम नहीं है कि किस प्रकार का बुखार है, क्योंकि जड़ पकड़ा नहीं। मनुष्य आज आराम खोज रहा। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारा मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, वो चाहते हैं बिहार की बुराई को जड़ को हटाएं। प्रधानमंत्री आके कहते हैं 1,35,000 लाख करोड़ मैं आप लोगों को बांट देता हूं, ठीक हो जाएगा। ना भैया ना, कम से कम बोला तो है, दिया है नहीं मालूम नहीं, नीतीश जी को बोलना पड़ेगा। कम से कम आरा में ना आके बोला है, अब क्या आरा में ना आके बोला है 1,35,000 करोड़ मैं दे दूंगा, बिहार का बुखार खत्म हो जाएगा। अरे भैया तुमको मालूम नहीं बुखार क्यों है। नीतीश जी आप अच्छे काम करने के लिए मन लगाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने सोचा सबको पढ़ा लेंगे, सबके हाथ में मोबाइल दे देंगे, लड़कियों को भी मोबाइल दे देंगे, वो क्या लिखेगी, आई लव यू। लड़कियों के हाथ में आप लैपटॉप दीजिएगा, वो अपना बॉयफ्रेंड को लिखेगी मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं स्कूल जाने के समय उधर मोड़ में खड़ा रहना, और वहां लड़का देखता है और वहां जगह ही कर रहा। हम सोचते हैं सारी बीमारी लैपटॉप से ठीक हो जाएगा। न भैया न। विश्वास करने वाले एक जय बोले हालेलुया। ये बात सच है। पॉलिटिशियन को मालूम नहीं, हमारा राजनीतिक नेताओं को मालूम नहीं, वे सोचते हैं रुपया रहेगा सब ठीक हो जाएगा। अरे रुपया में सो भी जाओ कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, क्योंकि मेरा बाइबल बतलाती है मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला, मनुष्य ने परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला, मनुष्य ने परमेश्वर की विरोध में काम किया, इसलिए पृथ्वी श्रापित है। मैं एक और बात को कह के आज अंत करूंगा, कल ज्यादा बोलूंगा। उसका एक बेटा हुआ, एक बेटा नहीं हुआ, फिर एक और बेटा हुआ। हम तो कहेंगे दो दो मुन्ना होने से हम कितना खुश हो जाएंगे। एक मुन्ना होगा, मुन्ना हो मुन्नी हो हम लिख के टांगेंगे, लेकिन मुन्ना होने से मिठाई बांटेंगे, मुन्नी होने से लटके रहेंगे। मुन्ना होने से लड्डू देंगे, मुन्नी होने से लटके रहेंगे। ये हमारा परंपरा है। लेकिन दो दो मुन्ना हुआ, आदम और हवा का दो दो मुन्ना हुआ। और दूसरा छोटा वाला थोड़ा भक्ति करने वाला था, बड़ा वाला भी भक्ति करने वाला था। पूजा पाठ एकदम दोनों करते थे, दोनों पूजा पाठ करने वाले थे। सुनिए पूजा करने वाले, पूजा में लाखों रुपया फेंकने वाला सुन लो। काइन एक वेदी बनाया, अपना फलों को लाया, अपना खटनी को लाया, और उसका छोटा बेटा भी वेदी बनाया। उसने सोचा मैं पूजा करूंगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। हेलो, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, चौथा अध्याय, पहला अध्याय से मैंने दिखाया, तीसरा अध्याय से दिखाया, चौथा अध्याय में वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िएगा 6 पद को पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, परमेश्वर ने, उसका नाम कैन है, कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ, अभी तू क्यों क्रोधित हुआ। आ तेरे मुंह, 5 पद को 4 का 5। परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण न किया, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। पूजा करके उदासी पाया है, इसने सोचा पूजा करके दम मारे, दम करके नाचेंगे, लेकिन उदासी छा गई। कितने पूजा हमारे बिहार में होता है, दिन बीत जाती है लेकिन पूजा नहीं बीतती है। हम क्या नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा के बाद वहां पर शराब पी के एकदम डीजे लगा के नाचते हैं और सोचते हैं ईश्वर बड़ी खुश हो जाएगा। लेकिन जो नाचा है उसका अगले दिन घर में जाके देखिए फ्लैट पड़ा है,
उसकी मां बोली, ये कल्ले में ही बोला था ना तुम इतना नाचो मत। उसकी पत्नी बोल रही इतना पियो मत, मैं कहा था ना। अरे देवता नहीं पीता, तुम पी के क्यों नाचते हो? लो, देवता तो पी नहीं पाता है, लड्डू खा नहीं पाता है, तुम खा के पी के नाच भी लिया, लेकिन तुम फ्लैट पड़ा है, काम में जाओ। एक हफ्ता लगेगा अभी देह का थकावट दूर होने के लिए। सुनो, मेरा प्रभु के वचन में क्या लिखा? 5वां 6वां पद को पढ़िए। तब परमेश्वर ने काइन से कहा, तब परमेश्वर ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तुम क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या तेरे भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है। लिसन, आप इससे बच नहीं सकते हैं। आपके घर में कुत्ता आके खाता है कि नहीं खाता, पाप रह गया। भीतर आने समय बाहर आने समय मेरा बाइबल बतलाती है, जो भलाई करने की बातों को भूल के क्रोध को मन में रखे कितना बड़ा पूजा भी करें, उसके द्वार पर पाप गुना पड़ा रहता है। अब ईसाई क्यों न हो? ईसाई लोग सोचते हैं हम लोग तो यीशु मसीह मानने वाला है। नहीं, ईसाई क्यों न हो, हिंदू क्यों न हो, मुसलमान क्यों न हो, सरदार क्यों न हो, जैन क्यों न हो, तुम्हारा मन अगर इस प्रकार की बातों से भरे रहेगी, बुराई से, परमेश्वर कहता है तुम्हारा द्वार पर पाप पड़े रहेगा। और जब ईश्वर ने उससे बातचीत किया, उसका बाई को ग्रहण कर लिया, उसको ग्रहण नहीं किया, उसकी बाई की बेंट को ग्रहण कर लिया, उसकी बेंट को ग्रहण नहीं किया, उसकी बाई की पूजा को ग्रहण कर लिया, उसके बेंट को परमेश्वर ने जब इनकार किया, बाइबल बतलाती है पहला पैदा हुआ आदमी, पहला आदम को परमेश्वर ने हाथ से बनाया, लेकिन आदम और हव्वा से पहला पैदा हुआ आदमी अपना बाई को काट किया, खत्म किया, खून किया, मर्डर किया। इसके चलते पृथ्वी में वो क्या हुआ पढ़िएगा, उसी अध्याय 4 अध्याय में कुछ पदों को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, मेरा बाइबल ये बतलाती है, पढ़िएगा 11वां पद को पढ़िएगा, 11 और 12। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू, जिसने अपना भाई के खून के तुमने बहाया, तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला ये पृथ्वी तुम्हारा भाई के खून को पीने के लिए मुंह खोला, उसकी ओर से तू शापित है। वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति श्रापित बन गया। भाई तुम्हारा पाप न केवल तुम्हें परिश्रम करने वाला बना दिया, तुम्हारा पाप इस पृथ्वी को ऐसा बना दिया था कि तुमको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा खून, यहां कुछ लोग कहते होंगे अरे हम तो अपना भाई को खून नहीं किए हैं, हमारे पास बंदूक तोड़ी है, हमारे पास चाकू तोड़ी है, हमारे पास छुरी तोड़ी है, मैंने खून नहीं किया। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 15वां पद को पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। ये सारे लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, चीन के लोगों के लिए, हिंदुस्तानी के लिए, हमारे हिंदुस्तान में गाय खाने वाला करके समझ के किसी को लोगों ने मार दिया, सोचा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए। ये हिंदुस्तान है। गाय खाया नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर जुल्म लगाया, गाय खाए हो मारो। और हमारा बिहार का जो कन्हैयालाल क्या बोला नहीं बोला मुझे मालूम नहीं, स्टूडेंट लीडर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर कन्हैयालाल क्या बोला महिला ने, लेकिन बिहार का लाल है वो, मैं बिहारी हूं इसलिए कहता हूं बिहार का लाल है। मान लीजिए गलत सलत भी बोलेगा, उसको वकील लोगों ने पकड़ कर मुक्का मारा। क्यों?
क्यों कहता है हम एमपी लो एमएलए लो, जुट पड़ा उसके ऊपर। अरे कानून तो है ना, तुम लोग कानून लिखने वाला है ना, तुम लोग कोर्ट में जाके उसको रखो, क्यों तुम हाथ लगाते हो? मेरा बाइबल बतलाती है भले वो एक मुक्का दिया होगा, लेकिन मैं बाइबल बतलाती है वो हत्यारा है। इसी कारण हमारा हिंदुस्तान श्रापित है। एक दूसरे को बैर रखने के लिए सिखाने वाला धर्म कौन सा धर्म है? एक दूसरे को बैर रखने के लिए, मारने के लिए सिखाने वाला धर्म, चाहे इस्लाम क्यों न हो या मसीहत क्यों न हो या हिंदुइज्म क्यों न हो, वो दुनिया को बर्बाद ना करता है, दुनिया को श्रापित बनाता है, हिंदुस्तान को श्रापित बनाता है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। लिसन, मेरी बात को जवान लोग हैं इसलिए मैं बतला रहा हूं, तुमको सोचना होगा, तुमको सोचना होगा। आज हरियाणा के अंदर जाट लोगों ने अपने लिए हक मांगा, ये कोटा मांगा, मारपीट में किसी को मार दिया, मुआ दिया। अरे तुम अपने लिए कोटा मांगते क्यों किसी को जलाते बाबा? गुजरात में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मेरा तमिलनाडु में क्या हो रहा है? मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है जो अपना भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। तुम्हारे चलते, मेरे चलते, हम सब लोगों के चलते हमारा हिंदुस्तान आशीषमय नहीं हो रहा है, आशीर्वाद की भूमि नहीं हो रही है, परंतु श्रापित। इसलिए लोग ये कहते हैं, पढ़िएगा हगाई नबी की किताब, उसका पहला अध्याय पढ़िएगा। हगाई नबी की किताब उसका पहला अध्याय के एक वचन को मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी बात बतलाता हूं, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल में से उन बातों को मैं बतलाता हूं, उसको आपको समझना होगा। इसलिए 5वां पद से लेकर पढ़िएगा, हगाई नबी की किताब उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद को पढ़िएगा। इसलिए आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। थोड़ा सा देखो, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, तुमने, सुनिए क्या लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली तैली में रखता है। बीते महीना हमारा एक भाई श्री राम कॉर्नेलियस हमारे ऑफिस से जमीन रजिस्ट्री करने के लिए कुछ पैसा रकम लेके ससराम कोर्ट में जा रहे थे। थोड़ा सा ठंड था, मोटरसाइकिल से आने की वजह से उन्होंने सोचा बेटा का वहाँ लगाया हुआ ओवर कोट को पहन लें। बेटा का कोट था, इसने उसको लगा दिया। ऑफिस में आया, हमारे फाइनेंस लोगों से पैसा लिया, उन्होंने जांच के दस्तखत करके पैसा का एक लिफाफे में डाला। इन्होंने सोचा कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ रखेंगे गिर जाएगा, पीछे रखेंगे कोई पॉकेट मार देगा करके अपना कोट बैग में डाल दिए और ससराम के ओर डिग्री आंसुल से ससराम के ओर गए थे। वहाँ लिखने वाला वो लिख रहा था, अब बोला भैया पैसा जमा कीजिए। उन्होंने हाथ देखा, पैसा है नहीं, क्योंकि बेटा का छेद तैली फटा हुआ था, इनका रास्ता में ही गिर गया, वो भी कोर्ट कचहरी में गिर गया। और वहाँ से मुझको फ़ोन करा, पाया था जरूर, दिया गया था जरूर,
सही दस्तखत किया गया था, ऐसे बोल रहा भैया सब कुछ लिखा गया है लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए पैसा देने के लिए मैं हाथ दे रहा हूं, छू गया है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए आप ही की कहानी चल रही है, जितना कमाते लेकिन सब तो छू जाता है, बीमारी में छू जाता है, तकलीफ में छू जाता है, कचहरी में छू जाता है, पुलिस को देते देते छू जाता है, और बच्चे को देते देते छू जाता है, पत्नी अलग चोरी करके उसमें भी कुछ चोरी हो जाता है। लिसन, मेहनत तो करते हो, दौड़ धूप तो करते हो, परंतु तुम्हारा जेब फटल है। कैसा पाएगा, कैसा आराम मिलेगा, कैसा आराम मिलेगा। लेकिन मेरा प्रभु कहता है ये पाप के चलते जो थैली छेद हो चुका है, इस छेद को मैं सिला रहा हूं, इसके छेद को बंद कर रहा हूं। इस छेद को मैं बंद करके तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पास रहने के लिए, तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है। तुम्हारा बोझ चाहे पाप का क्यों न हो, चाहे कमाई के क्यों न हो, चाहे चिंता के क्यों न हो, सारी बोझ को मैं उठाने के लिए ये काम करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन के 2 वचन को पढ़कर अंत करने जा रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो रहा हूं। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब, इसका 53 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय का 4 पद से लेकर मेहरबानी से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। जो परेशान हैं, जो बेमतलब का आज चिल्ला रहे हैं, आपके जीवन में ये काम को प्रभु करने के लिए चाहता है। 5 पद से लेकर पढ़िएगा। परंतु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण, सुनिएगा, हमारा अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब, चाहे ईसाई के न हो, चाहे इस्लाम मानने वाला के न हो, चाहे हिंदू हो, सबके सब बेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ, चाहे तमिल बोलने वाला क्यों न हो, हिंदी बोलने वाला क्यों न हो, भोजपुरी बोलने वाला क्यों न हो, मैथिली बोलने वाला क्यों न हो, कोई भी भाषा बोलने वाला, हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। आज आपको क्या करना है? आज आपको क्या करना? बोझ से बचने के लिए यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। मैं एक बार ट्रेन में डेरियान सोन से गया के ओर जा रहा था। रेल में इतनी भीड़ थी, मुझे जहां सामान रखा जाता वहां पर जगह मिली, मैं वहीं चढ़ गया। एक बूढ़ी माँ आई थी सोन नगर में, दूसरा स्टेशन में। सोन नदी पार करने के बाद सोन नगर आता है। एक बूढ़ी माँ 15 किलो चावल अपना सिर पर रखी थी और कहीं बेटा मुझे भी चढ़ा दो। तो मैंने उनको उठा के भीतर रख दिया। वो चावल का बोझ को छोड़ नहीं रही थी। मैं अपनी चिंता में था। ट्रेन चली रही थी। औरंगाबाद ऐसा अनुग्रह नारायण नाड पहुंचने के पहले एक आदमी लंबी श्वास को लेके देगा। मैंने ट्रेन गाड़ी से ज़्यादा लंबी श्वास कौन ले रहा करके मैं घूम के देखा। ये बूढ़ी माँ वो हम बैठी हुई है, गाड़ी में बैठी हुई है, लेकिन 15 किलो चावल को सिर पर रखे। मैंने सोचा, ये बूढ़ी माँ ये बोझ को क्यों रख नहीं रहे हो? वो कहने लगे, बेटा मैं अपने लिए टिकट लिया, लेकिन इस चावल के लिए पैसा टिकट नहीं लिया बेटा। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़ माँ,
अगर आप टिकट लिए हैं आपको 20 किलो ले जा सकते हैं। मैं उनको उतार कर रख दिया। तब बोले अरे बाप रे बाप, मैं इतनी बेवकूफ रही, मैं इतनी बेवकूफ रही, मैं इतना दिन ऐसे ही डोती थी, किसी ने बताया नहीं। कम से कम बाबू तुम कहाँ के हो? मैंने कहा डेरियनसोन में रहता हूँ। उसने कहा मेरे घर में आके खाना खा के चलना। मैंने कहा खा भी आएंगे। यहाँ कई लोग ईश्वर के पास आए हैं लेकिन बोझ को अपने ऊपर रखे हैं। लेकिन यीशु कहता है, यीशु आपसे कहता है मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मेरे ऊपर अपना बोझ को रख दो। चाहे पाप का क्यों न हो, चाहे अधर्म का क्यों न हो, या परेशानी के क्यों न हो, या बीमारी के क्यों न हो, जो बोझ तुम्हें दबा, कल मैं इसके विस्तार में मैं कल बोलूंगा तो जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके जीवन को बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं आपको आराम की जिंदगी की ओर ले जाने के लिए इस बात को कहता हूं। मैं उस पद को फिर से गाने जा रहा हूं, क्या नहीं किया हे प्रभु यीशु, तूने क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया यीशु। एक लिखा है, एक और वचन को भी उसी अध्याय में पढ़ लीजिएगा, उस 53 अध्याय में एक और वचन को भी पढ़ लीजिएगा, आखिरी पद को पढ़िएगा, 12वां पद के आखिरी 12वां पद। वो अपराधियों के संग गिना गया, अपने उसको अपराधियों के संग गिना गया। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बांट दूंगा। आखिरी 2 लाइन का पढ़िएगा, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए। आज सुनिए, आज आपका बोझ उठाने के लिए यीशु आया है। चिंता के चलते आप दबे होंगे, अपना कुकर्म के चलते दबे होंगे, अधर्म के चलते आपका बोझ आपको दबाता होगा, लेकिन आपका बोझ को उठाने के लिए यीशु आया है। मैं इस गीत को फिर से गाने जा रहा हूं, क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया, क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया, बोझ मेरा बार मेरा, बोझ मेरा बार मेरा, तूने मसीह खुद ले लिया, तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में रहे मेरे हरदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। अगर चाहते हैं आप, भैया आप तो कुछ पैसा नहीं मांगने आए हैं, केवल यीशु को अपना दिल में जगह देने के लिए आप उत्साहित करते हैं, जो अनुभव आपका है, इसके लिए पैसा की आवश्यकता नहीं, परंतु मेरा दिल यीशु के लिए खोलने के लिए तैयार है। अगर आप हमारे लिए प्रार्थना कहते हैं ताकि आपका बोझ जिसने उठाया वो हमारा बोझ को भी उठाने के लिए, मेरे अधर्म का बोझ, मेरे पाप के बोझ के कारण मेरा कमाई छेद हुए थैली में जाता है, मेरा अधर्म के कारण मेरा सुख छुआ जा रहा है, मेरी भूमि श्रापित है, मैं उस बोझ को मेरे प्रभु के ऊपर रखने के लिए चाहता हूँ। इतना दिन उस बुढ़िया की नाई अनजाना में था, लेकिन आज यीशु के ऊपर बोझ रखने के लिए चाहता हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करके कहने वाले अपने हाथ उठा के दिखाए, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ। जितने लोग हाथ उठाए, मैं उस पद को फिर गाने जा रहा हूँ। मेहरबानी से उठ के भाई लो इस तरफ, बहन लो इस तरफ आइए। हम आपकी बीमारी के लिए भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सामने आ जाएं और धक्का धक्की नहीं, किसी को धक्का धक्की मत दीजिए। बहन लोग उठ जाइएगा,
उठ जाइएगा, माला उठ जाएगा, उठ के सामने आ जाइएगा। यीशु आपका बोझ को, पाप का बोझ को उठा के आपके विश्राम देने के लिए तैयार है। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके यीशु आपको विश्राम देने के लिए, आपके बोझ को अपना जीवन से उठाने के लिए, आपके दिल में आशीष और शांति को देने के लिए, आपके खालीपन को दूर करने के लिए, आपके अंदर एक नवीनीकरण का काम करने के लिए परमेश्वर आत्मा के रूप में इस मैदान में मंडला रहा है। ये मैदान साधारण मैदान नहीं रह गया, अभी परमेश्वर यहाँ मंडलाने रहा है, आपकी बोझ को देख रहा है। आइए हम सब मिलके गाएंगे, सब लोग आने के समय तक। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, बोझ मेरा, बार मेरा। तूने मसीह खुद ले लिया, तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। अपना हाथ खींच नीचे करके मेरी बात को सुनिए। हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को सौंपने के लिए एक निर्णय करके इस कदम उठाए हैं। मैं यहां धर्म परिवर्तन के लिए आया नहीं, परंतु मन की परिवर्तन के लिए आया हूं। मैं बीते महीना तमिलनाडु गया था, अपना शहर तूतुकुड़ी में प्रचार करने के लिए 3 दिन की मीटिंग के लिए। मेरी माँ बाप नहीं है, वहां मर गए। मेरे बहन लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सभा, लगभग 20,000 लोग उसमें थे। उस सभा में मैं प्रचार करने के लिए गया था। दिन के समय एक मियाँ बीबी दोनों अपना 2 बच्चों को लाए, एक लड़की एक लड़का को। ध्यान से सुनिएगा बहन लोग, खास करके ध्यान से सुनिएगा। वे लोग बहुत आनंद के साथ आंसू बहा रहे थे। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। उन्होंने कहा, भैया 16 साल बच्चा नहीं रहा। वो टीचर है और वो एक वर्कशॉप को चलाते हैं, एक अच्छा आमदनी पाने वाला। हमने सोचा हम दोनों आदमी कमा के किसको ले जाएंगे। जीवन से उब गया। जो मेरे परिवार के लोग थे सब उंगली उठा के बोल रहे थे, बांझ हो गई, बांझ हो गई, बांझ हो गई। मेरे लोग मुझको निंदा कर रहे थे, ये बोझ मुझे दबा रहा था। वो बहन कहती थी, कभी कभी जीने का मन नहीं किया। आज भी एक लड़की हमारे पास एक मेल भेजी है, अंकल अंकल मेरा आदमी बहुत बीमार। मैं उसको मैं मेरे शादी होके 3 साल हो गया, मुझे वे हॉस्पिटल में ले जाके मेरा गर्भ की बातों को जांच करने के लिए ले जाना था, लेकिन वो बीमार होने के चलते मैं वहां ले जाती हूँ, रोती रहती हूँ, सोती नहीं हूं, क्योंकि सब लोग बोल के ये बोझ मुझे खा रहा है, मेरे लिए दुआ कीजिए। जिसका संतान नहीं है उसका बोझ कितना बड़ा है। पाप का बोझ तो सबको सता रहा है, लेकिन जिस जो खाली रहता है उसका कितना, वो खाली रहता कितना चिंता करता है। वो बहन बोलने लगी, भैया हम उब गए, तो आपने एक मीटिंग में बोला आपने 3 बच्चे के लेके पाल रहे हैं, अपना बच्चे के अलावा 3 बच्चे को आप पाल रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके समान हम भी एक बच्चे का पालन करके आपको मैंने फोन से बोला था। आपने कहा कोई बच्चा मिल जाएगा, मैं आपको खबर दूंगा। एक बच्ची आई, मेरी पत्नी फोन करके बतलाई एक बच्चा आके ले लीजिए। पहले टिकट वगैरह बुक कर लिए, बच्चे के लिए कपड़ा वगैरह तैयार कर लिए।
तब तक मैं दूसरा परिवार को भी ये खबर मिल गया, वे लोग गाड़ी से कन्याकुमारी से आके लेके चला गया। मेरी पत्नी बोलने लगी, माफ कीजिएगा, आपको मिलने वाली बेटी नहीं मिली है, दूसरे के हाथ में चली गई है। वे और उब गए, हम लोगों को लेना भी परमेश्वर नहीं दे रहा करके। लेकिन 2 हफ्ता के बाद एक और बच्चे हमारे हाथ में लाया गया, जो फेंकी हुई बच्चे थी, पुलिस वाला ने लाके दिया था। तो हम लोगों ने फिर उसको फ़ोन किया, वो बोली कि हमको तो लेने का मन नहीं, क्योंकि पहले तो बच्चा नहीं था, अभी जो लेने के लिए आए थे वो भी धोखा खा लिए, इस बार तो नहीं दीजिएगा ना। नहीं देंगे। जब मेरे घर में आई उस छोटी लड़की को, उसकी माँ जो रास्ता में फेंक दी कुत्ता खाने के लिए, उसको पुलिस वाला ने उठा के हमारे हाथ में दिया था। हम उसके हाथ में जब दिए, रोने लगी और कहने लगी, मेरा सपन बुरा हो गया, बोझ हट गया। मैंने कहा नहीं, शायद इसी के आने से आप औलाद प्राप्त करेंगे खुद। मैंने दोनों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। जैसा वे घर पहुँचे, पहुँच के वहाँ से 1 महीने के बाद, भैया मैं गर्भवती हो गई हूँ, इसलिए जब मैं इस बार आया था, लड़का और लड़की को दिखाने के लिए आया। उनके लिए एक लड़का हुआ, एक लड़की भी है अभी। दोनों बच्चों को लेके मेरा प्रभु किसी का काली नहीं जोने देता। मेरा प्रभु किसी को खाली नहीं होने देते। इधर ध्यान दीजिए, उधर की बातों पर आप ध्यान नहीं दीजिए। आपको भलाई करने के लिए हम जब चाहते हैं, यहाँ के लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज आपके खालीपन को प्रभु पूरा करने की ताकत रखता। विश्वास करने वाला हाथ उठा के आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए। आंख बंद कीजिए। इधर उधर कुछ खिलाने वाला चिल्लाते रहे, उनको भलाई करना आता नहीं है, भलाई करने नहीं देते हैं। आंख बंद करके बोलिएगा, यीशु मैं खाली हूँ, दिल से खाली हूँ, हाथ से खाली हूँ, जेब से खाली हूँ, मुझे मदद करना, मुझे मदद करना। मैं फिर उस पद को गाने जा रहा हूँ, आप उसमें आप मेरे साथ अगर आप हो सके। बोझ मेरा, बार मेरा, बोझ मेरा, बार मेरा, तूने मसीह उठा लिया। एक और बार मिलके गाएंगे मेरे साथ। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा, भार मेरा, बोझ मेरा, भार मेरा, तूने मसीह खुद ले लिया, तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु तू खालीपन को दूर करने वाला है। किसी का दिल यहां खाली है, जिससे प्रभु वे बोझ जैसा उसको महसूस करते। इनकी जिंदगी खाली खाली है, अधूरा है। अधर्म के कारण हो, कुकर्म के कारण हो, श्राप के कारण हो, तेरे नाम से इनको आजाद कर। इनके अंदर की शैतान की क्रिया हटने पाए, दूर किए जाने पाए। जब वे तेरे नाम को ले रहे हैं, जब वे तेरे नाम को ले रहे हैं, यीशु तू उनके साथ चलना। उनके घर में जो खालीपन है, उनके दिल में कोई जो खालीपन है, उनके कमाई जो छुआ जा रहा है,
वो सारी बातें आज से लेकर दूर किया जाए। तेरे नाम से मैं तेरे दास होने के चलते तारे शत्रुओं के कामों को नष्ट करके इन लोगों को आजाद करता हूं। शैतान की क्रिया इनके परिवार को बर्बाद न करने पाए, शैतान की क्रिया इनके परिवार को छूना ना पाए। जिन जिन लोगों को शैतान सता रहा है, निकलो यीशु मसीह के नाम से, निकलो। तेरा कार्य इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में पूरे हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। कल मैं इस संदेश की आगे आपको ले जाऊंगा। कुछ लोग आपके सुख को नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अपनी भावना में आपको बर्बाद करने नहीं दीजिएगा। हम आपके तैली के ऊपर आंख रख के या आपके वोट के ऊपर आंख रख के नहीं आए हैं। हम वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, आपका पैसा लेने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु, जब मैं बिहार में काम कर रहा था, उसने कहा बिहार जाओ। मैं आने के लिए नहीं चाहा, मैं अकेले बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती है, एक शब्द पानी भी नहीं आता। लेकिन प्रभु ने मुझे धक्का देके एक दर्शन को दिया। खुले आंखों में मैंने देखा, अक्टूबर 13 तारीख 1972 की बात मैं कर रहा हूं। मैंने पूछा क्या होने वाला प्रभु, जाओ। मैंने कहा नहीं, तारीख दिखा दिया तो भी उन अक्षरें मिट गई। एक सुंदर आंखों को मैंने देखा, उसमें से आंसू आई, मेरे पर गिरा। मैंने एक आवाज को सुना, बेटा अगर तुम जाके नहीं बतलाओगे, मेरे लोग जो बिहार में रहते हैं वो बर्बाद किए जाएंगे, जाओ। मेरे माँ बाप तैयार नहीं थे, लेकिन उनको परमेश्वर ने मनवाया। मेरा कंपनी मुझे छोड़ नहीं रहा था, मेरा चीफ इंजीनियर मुझे छोड़ नहीं रहा था। परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, मैं इसलिए बिहार में हूँ, मैं इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ। परमेश्वर आपके लिए, आपको बनाने वाला आपके लिए रोता है। वो चाहता आप श्राप से अलग रहें, दुख से अलग रहें, काली नहीं रहें, आनंद के साथ रहें। एक और बार परमेश्वर प्यार के लिए धन्यवाद दीजिए ताली बजा के। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता इन प्यारे लोगों के साथ लगातार बने रहे। प्रभु आपको आशीष देने पाए।